Namaskar. Again, the internet playing games with me. So, 11 o'clock I was ready. मैं नमस्कार कर रही थी and went. चलो. सुप्रभात. आपने देखा इतनी बारिश हुई, इतनी आंधियां आई, तो मैं बाहर थी और मैंने देखा कि हवा के झोंकों के साथ बड़े बड़े लंबे पेड़ हिल रहे थे और जो उनके पीले पीले पत्ते सोने की तरह गिर रहे थे हवा में. बहुत सुंदर. इट वाज सो ब्यूटीफुल. आई स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. और मुझे याद आया कि स्कूल के दिनों में हम पढ़ते थे, पिंपड़ पान खरंता हस्ती कूपड़िया, मुझ वीती तुझ वीत से धीरी बापुड़िया. Especially for the younger generation of each generation, not only the young people now, but we all, as the generations change, we have to understand कि पुराने पत्ते गिर रहे हैं and the new leaves are laughing because they are young, they are green, they are tender, they are beautiful. As the leaves are falling, one of them says, मुझ वीती तुझ वीत से, जो मेरे साथ हो रहा है तेरे साथ भी होगा. धीरी बापुड़िया, the time will tell. Go slow, don't laugh at others. तो ये जो टेंडेंसी हो जाती है यूथ में, इन द फुल ब्लूम ऑफ यूथ, बूढ़े चल रहे हैं, मुश्किल से बैठ उठ रहे हैं, कभी कभी इरिटेशन हो जाता है, बुढ़े हट, सुना है मैंने. वही हाल तुम्हारा भी होगा, याद रखना. पिंपड़ पान, पिंपड़ यानी पीपल का पेड़, उसके पत्ते. पिंपड़ पान खरंता हस्ती कूपड़िया, मुझ वीती तुझ वीत से धीरी बापुड़िया. तो ये तो मेरी पहली कहावत है, गुजराती भाषा में है, क्योंकि मैं गुजराती पढ़ी हूँ. फिर यहाँ बंदर है. जैसे मैंने कहा था किसी को कि मेरे पहले भी यहाँ बंदर थे, अभी भी हैं, और 4 वर्ष के बाद मैं यहाँ से जाऊंगी, एंड ऑफ माय टर्म इन राज्यसभा, तब भी बंदर रहेंगे. तो अभी आम के पेड़ों पे ना छोटी छोटी अंबियां लगी हुई हैं, द स्मॉल न्यू मैंगोज, ग्रीन मैंगोज. तो बंदर चढ़ते हैं, उसको खूब हिलाते हैं, गिराते हैं, तोड़ते हैं, यू नो, दे डू ऑल दैट. तो मुझे याद आया कि नंगे को नहाना क्या, निचोड़ना क्या. There is no shame for the monkeys. It is the way they are. But this proverb pertains to shame. For shameless people who have no लज्जा, no शर्म, बेशर्मी, बेहया, लोग कहते हैं ना, इसको कोई शर्म ही नहीं है, बेशर्म कहीं का. तो उसके लिए ये कहावत है, नंगे को. अब जब वो नंगा ही घूम रहा है विदाउट एनी शेम, तो उसको क्या तो नहाना और क्या तो कपड़े निचोड़ना. जब कपड़े नहीं पहने हैं तो क्या धो के निचोड़ना और क्या नहाना. They have no problem with anything. नंगे को क्या नहाना, क्या निचोड़ना. अब इससे मैं थोड़ा आगे चलती हूँ. तो मेरे साथ जो रह रही हैं कुछ मेरे यंग फ्रेंड्स, तो वो उत्तराखंड की हैं. उन्होंने भी एक ऐसी ही मुझे कहावत बताई, तिमला तिमलो खत्या, नंग्या नंगी दिख्या. के जो बड़े अपने आप को चतुर समझते हैं,
बंदर गए हम भी जाएंगे, छुप छुप के खेतों में बगीचों में जाकर फल तोड़ने लगते हैं। अरे फल तो टूटे नहीं, डालियां ही टूट गईं, गिर पड़े और बाकी लोगों ने देख के तालियां बजाई। क्यों? तिमला तिमलो खत्या, फ्रूट फल तो मिला नहीं, नंगा नंगी दिखया और रिस्पेक्ट भी चला गया। लोगों ने देखा कि ये तो मूर्ख है, बेवकूफ है, भाग भाग के गया, न फ्रूट, यू डिडंट गेट द फ्रूट, यू लॉस्ट द रिस्पेक्ट अमंग पीपल। तो ऐसे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट ऑल ओवर द कंट्री वी हैव sayings and proverbs, what we call the idioms, the idiomatic language, where you can say something very big in a small way, in a very apt, a very telling way. बहुत ज़्यादा शब्दों के अलावा के बदले आप यदि एक ऐसी कहावत बता देते हो, एक मुहावरा बता देते हो, तो वो बात एकदम पहुंचती है, समझ में आती है और स्पष्ट हो जाती है। कहते हैं दिया तले अंधेरा। मैं क्यों कह रही हूं दिया, द लाइट, उसके नीचे अंधेरा। वेयर यू पुट द लाइट, है ना, लाइट यानी अभी वो इलेक्ट्रिक लाइट नहीं, नो, I'm talking of the earthenware or even the candle. Where you place it, there may be light, but beneath, below, it's dark. तो यही बात हमारे साथ हो रही है आज कि प्रकाश, there is so much knowledge, ज्ञान, एक्सपीरियंस, अनुभव सिद्ध लोगों के वाणी के शब्द, वी गॉट देम फॉर फ्री। हमको तो परोसा गया और हम मुंह मोड़ रहे हैं। तो आज भाषा की ऐसी की तैसी हो रही है। द लैंग्वेज इज नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड as the देवी सरस्वती की वाणी। इट इज जो इसकी भाषा ना, व्हाट्सएप की भाषा, ट्विटर की भाषा, इंस्टाग्राम की भाषा, टिकटॉक की भाषा, कंप्यूटर की भाषा, ये भाषा भी है समय के अनुसार। यस, लैंग्वेजेस चेंज, बट इफ वी फॉरगेट the power of words, उसकी ध्वनि, when I wrote ध्वनि, तो somebody among my team, they are very intelligent, mind you, they are the young people of this time. I'm old, but ध्वनि जो शब्द है, so it was translated as acoustics. I said no. Dhvani means, acoustics means sound. When we go, the musician goes or the lecturer goes or for the dance, we check the acoustics, the sound, whether it is booming, whether there are echoes or whatever. But dhvani jo shabd hai, roughly to be translated as nuances of that word. The word, but the nuances, like the rays of the sun. तो शब्द को समझना बहुत आवश्यक है. And then why not try to speak in a way that makes your thought clear, your conversation interesting, and the richer that you are in the language. भाषा का जो ज्ञान है, भाषा का जो धन है, धरोहर है, खजाना है,
उसको थोड़ा हम यदि खोलते हैं तो कितनी बातें मिलती हैं। सो आई थॉट ये कहावतें हमको बहुत कुछ कहती हैं, और ये कहावतें पूरे इंडिया में किसी न किसी तरीके से हाजिर हैं। कहते हैं काक दृष्टि, एक शब्द है काक दृष्टि रखना। काक दृष्टि रखने का क्या अर्थ है? काक इज क्रो, कौवा। दृष्टि मीन्स नजर, ग्लांस, देखना। काक दृष्टि, all the birds have eyes, no? But have you seen, have you noticed? The crow, because two eyes are there, but one pupil. So the pupil यहाँ खिसकती है, यहाँ खिसकती है. And yet, what other birds may take time to see, कौवा झपटता है, ले जाता है. So it is not a question of having two eyes. It is a question of how sharp is your vision, even the peripheral vision. ये बात बहुत मैं आपको मौके की कह रही हूँ. I am trying to explain to my young people, my team, my students, my secretary and my, आजकल ये मोबाइल फ़ोन हाथ में लेके चलने की फैशन है. Even political leaders, bureaucrats, maybe not, but normally, generally, आप देखिएगा ये हाथ में रहता है. Why? Why? आपके पास पॉकेट्स हैं, पास पर्स है, लेडीज कैरी हैंड बैग्स एंड ऑल, बट मोबाइल हाथ में है. I have often noticed and I've told them, एक तो आप क्या बताना चाहते हो कि आपके पास मोबाइल है? अरे 1.5 लाख का है, 10,000 का है, सेकंड हैंड है, हु केयर्स? धोबी के पास भी है, सब्जी बेचने वाले के पास भी है ना? सभी के पास मोबाइल है. साइकिल पे चलते चलते मोबाइल पे बात कर रहा है. वो ईंटें लगाते वक्त बिल्डर लेबरर वो भी बात कर रहा है. कौन बड़ी बात है? So what? Everyone has mobile, but it's so easy that उसको गिरा के चले गए, उसको झपट के चले गए. और maybe that you are, looking and walking, as you have seen, there is a concord, you slip and fall. There's a banana peel, you slip and fall. कोई गड्ढा है, you fall in that. What is the urgency of looking when you're crossing the road or you're walking on the pavement? Where and see. तो ये मैं काक दृष्टि की बात कर रही हूँ. Peripheral vision is also very important. Very important in लोग तो सामने नहीं देख पाते, और तो और छोड़िए, कौन आ रहा है, पीछे कौन आ रहा है, साइड वाला कैसे चल रहा है. I try to teach my students and my team, don't be la-di-da and then complain and then cry, man, Guruji kuch kijiye. Why? So kaak drishti is just one word, but it's a wonderful कहावत, मुहावरा है कि काक दृष्टि से काम करो. ओके, आगे चलते हैं. तो मलयालम मेरे जो ये हमारे साथ युगल रहता है, तो पत्नी, द वाइफ इज फ्रॉम उत्तराखंड एंड राइट नाउ फ्रॉम केरला. So the wonderful national integration is right here. He gave me this very simple, आपको मैं समझाती हूँ कि how not only experience, observation, but how our Puranic kathas, our stories from our history, our Puranas, can also be a part of these sayings. Kerala में in Malayalam language, they say,
उर्वशी शापम उपकारम, मैंने जोड़ा है उर्वशी शापम अर्जुन उपकारम. 4 words. Urvashi is the name of an apsara. Apsara meaning the heavenly nymph, the dancer. Shapam is what is the English word? It escapes me. But you sharp dena, yani you say may you. It's a bad thing. It's not a blessing. It's the opposite. May you turn into a stone, or may you fall sick. These kind of negative utterances where you curse. I got the word. Shapam is curse. So this heavenly nymph Apsara, the heavenly dancer Urvashi, उसने शाप दिया. किसको? Arjun, the great warrior, the Pandava brother, whose charioteer was Krishna. But at what time? किस समय उर्वशी ने अर्जुन को शाप दिया? जिस वक्त ये जा रहे थे 1 वर्ष के अज्ञातवास में. After 12 years of exile, the final 13th year in exile had to be where the 5 brothers could not be recognized. If even one was recognized by the Kauravas, the 100 brothers, they would again have to go into 12 years exile. Just imagine. So at that time, Urvashi had seen Arjun in the court of Indra, where she was a court dancer. And Indra was the, what you call the foster father of Arjun. Urvashi fell in love with this handsome, strong Pandava brother, warrior. तो वो तो प्रेम में पड़ गई, और अप्सराएं प्रेम में अक्सर पड़ती थीं. And why not? Anyway, उसने कहा कि Arjun said, no, I'm sorry. You are like a mother. You are the guru. You taught me dance. And Urvashi was so angry. She cursed him. You become Napunsak, meaning transgender. Arjun became that, and his name became Brahannala. How it helped him? That in that avatar, in that Akriti, he went to Virat. All the 5 brothers and Draupadi were in another kingdom where they were all serving in different roles. Arjun became the dance teacher of the princess Uttara. And for 1 year he taught dance and he was highly respected. If Urvashi had not cursed him, Arjun would not have known how to hide himself, his paurusha, his manliness, his valor. But that curse became a great blessing. ये क्या कहती है कहावत? What does it really say? That what appears to be anti my interest, what seems to be negative, what seems to hurt me, what seems to be an impediment, मुझे आज यदि लगता है कि ये मेरे लिए बाधा है, ये बहुत खराब है, मुझे कोई इस तरीके से कहता है तो मुझे नहीं सहन करना है. We have to remember, आगे ये कैसे उपकार करेगा हमारे जीवन में. We don't see ना,
We do not see, we only see the tunnel. We do not see where the light is and how such negativity or such hurt or such curse can become the positive element in your life to change your life. 4 words, remember? Urvashi Shapam, I've added Arjun Upakaram. Okay, so now let's go forward. I'm a dancer, you know that. I've learned dance. I'm still learning. And I keep saying that Janmo Janma, birth after birth, may I dance. Because dance is the ultimate. Your blood is dancing. Your breath is dancing. Every atom in your body dances. And everywhere, atoms are dancing. Science has proved that. तो मैं नृत्य कर रही थी और मेरे साथ यानी after me there were some dancers also. It was a festival. Let me tell you that the stage, you know, is not always Kamani or some such excellent. Now, कंकड़ पे भी डांस करना है. You have to dance on marble surface, wooden surface, uneven surface, cemented surface, pebbly surface, stone surface. We have to. Audience is not interested. What happened? They are interested only in watching you and enjoying the dance. Right? जीवन में आपके ऊपर क्या तकलीफें हैं कहानी सुनाने के लिए प्रयत्न मत कीजिए. Do not start your story of dukkha, of shoka, of pida. No. Keep it within yourself. है ना? And try your best. So we were dancing. This surface was uneven. In fact, I had a sharp pebble and my left foot was bleeding. At that time, there is no attention diversion. No. आप अपने focus को divert नहीं कर सकते. वो दोष हो जाता है. That's the greatest दोष है यानी unforgivable mistake. गाने वाला बेसुरा हो जाए, इंस्ट्रूमेंट वाला बेसुरा बजाए, डांस करने वाले बेताले हो जाए और हस्त मुद्रा भाव में खलल पड़े. That's the biggest दोष. It's equal to, it's called sinful. So I was totally focused. अब I won't name it. It was a big festival because I had to catch a train at night with my musicians to immediately reach another destination. So I had requested that even though I'm senior, may I dance first. बाद में जब मैं चेंज कर रही थी तो चल रहा था किसी और का and there was some problem. I couldn't see. But then हंसते हंसते one of my musicians, very mischievous, he comes. मैंने कहा क्या हुआ? कुछ हुआ, कुछ something has happened क्या? तो कह रहा है अरे मैडम नाच न जाने आंगन टेढ़ा. क्या? क्यों? मैडम आप तो कर गई 1 घंटा हम आपके साथ बजाए, हम देख रहे हैं कि खून निकल रहा था और इतने सुंदर के आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिला. उसी जगह है ये जो कर तो गड़बड़ हो रही है. ऐसी गड़बड़ें आई डू नॉट वांट टू डिस्क्राइब. तो ये कहावत उसने बयान की. He said, नाच न जाने आंगन टेढ़ा. क्योंकि afterwards to the press or whatever, the dancers then say,
You know, the stage wasn't good. No, there was this, there was that, there was that, there was that. So what does the proverb say? कहावत ये कहती है, if you know your work, you know your business, you have no business to complain. You have to present yourself in the best possible way. Choo-chee, choo-chee, choo, shikayat, complain, whining, cry. No way. तो ऐसा कहते हैं कि if you know dance, नाच, लेकिन न जाने, those who know dance, for example, but they do not know how to control themselves and how to present, overcome obstacles. नाच न जाने, आंगन टेढ़ा, and then you complain, आंगन, stage, टेढ़ा था, मेढ़ा था, ये था. What do you mean by that? So it's a wonderful proverb. बहुत बढ़िया कहावत है, याद रखने लायक है कि हमारी कोशिश पूरी होनी चाहिए, और यदि कहीं न कहीं अगल बगल में त्रुटि है, खामी है, तो उसके ऊपर इंगित करना, मैंने तो अपना काम ठीक नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, और ऊपर से इसका उसका बोलने की आदत मैं भी देखती हूँ. लगता है कि अरे 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 अपना काम तो करो. सो याद रखिएगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा. स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टॉप वाइनिंग. ओके. उसके बाद मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आज की तारीख में, अच्छा यानी इट्स वेरी रेलिवेंट, आज की तारीख में लॉकडाउन में भी every day we watch on television, we get the reports, we see on Twitter, we see on social media कि लोग बाहर निकल रहे हैं, नहीं मान रहे. तो जो ये भी उत्तराखंड की कहावत है, जख बिल्ली नी तक मूसा नचना. बिल्ली, जहां बिल्ली नहीं है, जहां डिसिप्लिन कंट्रोल नहीं है, सख्ती नहीं है, वहां मूसा, रैट्स, माइस वो नाचते हैं. इट्स अ वेरी रेलेवेंट कहावत फॉर टुडेज माहौल. बिल्ली तो है, लेकिन बिल्ली झपट नहीं रही है. फर्क ये है, समझ लीजिए. आप सब तो ज्ञानी लोग हैं, रसिक लोग हैं, बुद्धिजन हैं, कि इशारा कहाँ है. और उसके बाद मैं आ रही हूँ कि विज्ञान कहता है, साइंस टेल्स यू कि जीभ पर लगा घाव सबसे पहले ज़्यादा जल्दी ठीक हो, है ना. If something कट जाती है जीभ, or something hurts your tongue, science, medicine tells you that it heals very fast. लेकिन ज्ञान कहता है, what does wisdom say? ज्ञान कहता है, जीभ से लगा घाव कभी नहीं ठीक होता. जीभ से लगा घाव. What the hurt you inflict through your tongue, through your words, through your language, that never is healed. समझ गए ना. विज्ञान कहता है जीभ पर लगा घाव जल्दी ठीक हो जाता है. ज्ञान कहता है जीभ से लगा घाव कभी ठीक नहीं होता. So therefore, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा हो, और को शीतल करे आप हूँ शीतल हो. I know it's difficult. There are circumstances where you lose your control, you get angry, you get irritated. So do I.
we have to try to remain calm. Try. Make it a habit. Another habit that I have, I will confess, that I think about it and within minutes or seconds, I apologize if I'm wrong. मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है. I do not wait. I am not embarrassed to say I'm sorry. It was a misunderstanding. मैं समझी नहीं थी. Sorry, माफ करिए. So ये बहुत आवश्यक है कि जीभ से लगा घाव कभी ठीक नहीं होता. उसका हमें पूरा ध्यान रखना है. उसके बाद मैंने कुछ आज का जो फिर से लॉकडाउन पे आती हूँ इतने कॉमिक फनी वीडियोस एंड टिकटॉक्स एंड सब आ रहे हैं ना. पिछली बार आई सेड यूट्यूब में देख देख के केक बनाना, ये बनाना, वो बनाना सब सीख रहे हैं. एंड हाउ टू ब्रिंग वैरायटी इन योर डेली फूड. कमर से कमरा बनता चला जा रहा है. क्या करें? तो एक मुझे ये मिला है, बहुत सुंदर है. इट्स वंडरफुल. इट्स एन ओल्ड सेइंग एक्चुअली which we have forgotten in the time of junk food, home deliveries, malls, restaurants. We have forgotten. मैं आपको याद करा रही हूँ. खाते वक्त रोटी को आधा करें. If you are having 4 chapatis, come to 2. If you are having 6, 3. If you are having 2, 1. सुन लीजिए. रोटी को आधा करें, सब्जी को दुगुना. Increase the intake of vegetables, veggies as you call them, शाक. Make it double. रोटी को आधा करें, सब्जी को दुगुना. पानी को तिगुना करें. And 3 times more. Drink water. वो तब डॉक्टर्स भी कह रहे हैं ना. यू आर एडवाइज्ड. बट मेक इट अ हैबिट. इवन आफ्टर लॉकडाउन इज ओवर, दिस वायरस डिसअपियर्स. कीप दिस एज अ हैबिट. पानी को तिगुना करें. एंड द लास्ट वन, हंसने को चौगुना. एंड टू बी लाइट, टू बी एबल टू लाफ, टू सी द फनी साइड of everything. Make it 4 times more than what you do now. Okay. I've seen people who can't laugh out. Are baapre. And I think that they are emotionally constipated. एक कब्ज होता है पेट का. ये भावना में कब्ज है उनके. ऐसे लोगों का. तो ऐसे लोगों को खास समझना चाहिए कि ये जो मैंने आपको बताई सिंपल चीजें, रोटी को आधा करें, सब्जी को दुगुना, पानी को तिगुना करें, हंसने को चौगुना. तो दिस इज अ सिंपल फॉर वेरी हेल्दी हैप्पी लाइफ. योर years which are coming. आप young हैं, you are youthful, even then remember. You are middle-aged and you feel so burdened. याद रखें. You are a foodie. बहुत सारे foodie होते हैं, हर रोज कुछ कुछ नया नया नया. याद रखिए. And as you older, और भी याद रखिए. अच्छा, एक बात और बता दूं. एक पूरी सेशन मैं सोच रही हूँ मुझे बताते हैं. ये पूछने लगे मुझे कि मैम आपने बाल तेल लगाया था मैंने कल, आप देख रहे हो ना चिपट के बाद. मैंने कहा क्यों? मैं तो ऐसे ही चली जाती थी राष्ट्रपति भवन के बैंक्वेट्स में 80s 90s में भी. मैंने ऐसे बालों से चोटी बना के फूल डाल के डांस भी किया है.
तो ये जो एक नया ट्रेंड है, व्हाट माय मदर यूज्ड टू से, फरफर बाल फरफरता उड़ते बाल, यूं करके उसको ऐसे ढेर बनाने वाले। राजनीति में मेरे कई मित्र हैं, अलग अलग पार्टियों से हैं। सब लोगों ने मुझे वर्षों से देखा है। पीपल हैव सीन मी ओवर इयर्स, ओवर डेकेड्स। तो सेंट्रल हॉल में जब बैठते हैं गप्पे मारने, कुछ चाय पानी पीने, वन ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स फ्रॉम द साउथ, one was from east, west, whatever, as a group, and laughing and talking. So one of them said, Sonal ji, ये तेल वाले बाल क्यों आप, didn't you? मैंने कहा, don't comment on personal things. ये तेल की वजह से इवन एट दिस एज 75 प्लस मेरे बाल हैं, एंड यू आर 20 years यंगर, और गंजा ये छोटे छोटे हैं। हाँ भाई, तेल नहीं डाला ना, क्या फायदा हुआ? विग पहनने का टाइम आ जाएगा। तो व्हाट आई वांट टू से, अपनी आदतें ऐसी रखो कि किसी के कहने पर ओ अच्छा लगेगा कि नहीं, मैं बी योर सेल्फ, लुक आफ्टर योर सेल्फ, अपनी तर्ज पे चलिए। तो एक वो बॉलीवुड का पुराना गाना, हिंदी फिल्म्स का, आई थिंक इट वॉज जॉनी वॉकर और समवन, ऊंचे सुर में गाए जा, मस्ती में लहराए जा, दुनिया के बाजार में अपना बैंड बजाए जा। मीनिंग व्हाट? अपनी मस्ती में रहो, अपने आप के साथ जुड़े रहो, बी योर सेल्फ। डोंट एनीवन टू टेल यू, why did you oil your hair? Why didn't you wash your hair? Why do you put this tilak? हाँ, ये भी पूछा गया मुझे, some liberal secularists, yeah, and I said, hello, what's your problem? It's my forehead, मेरा ललाट है, it's my finger, it's my कुमकुम। तो मैं मेरे forehead पे, मेरे चेहरे पे जो भी करती हूँ, whatever I do, how does it bother you? चुप हो गए। Then I said, listen, I have a very big forehead, very broad forehead, like my grandfather, Dadaji. So they used to say, this is a symbol of great intellect. I love it. Why not? Accept. तो मैंने कहा कि मजाक मेरी होती थी मेरे फैमिली में कि यहाँ से तो एक एरोप्लेन उड़ सकता है, लेकिन टैक्सी कैन फ्लाई। तो मैंने हंसते हुए कहा to these liberals, also I call it nicely, don't I? तो मैं ये कह रही हूँ, अपने आप के साथ जुड़े रहिए, be happy, be emotionally light, in the middle of problems, in the middle of difficulties, आती हैं जाती हैं, उर्वशी शापम उपकारम। याद रखिएगा, ये बहुत बढ़िया जो प्रोवर्ब है, मलयालम में है, हर जगह होती होगी। तो मैंने सोचा कि अगली बार कुछ सुभाषितों के साथ में हाजिर होती हूँ। संस्कृत के जो सुभाषित होते हैं, दो दो पंक्ति के, आहा सूत्र होते हैं, सुभाषित होते हैं। तो थोड़ा हम जुड़ते हैं अपने भारतवर्ष, अपने देश के साथ। भाषा आपको जोड़ती है, लैंग्वेज कनेक्ट्स यू, एंड इफ यू जस्ट से या you, yeah bro, yeah dude, okay fine, चलो ठीक है, but that is not the language, that cannot be the language। भाषा का आदर करना है,
भाषा की सुंदरता को उजागर करना है, भाषा की समृद्धि को ले आत्मसात करना है और थोड़े में बहुत कुछ कहना है. So I leave you with the thought. I'm looking at the time whether yes it's 11:41. चलो तो क्या है, बैठे हैं, सुन रहे हैं, बाद में सुन लेना पूरा. हाउ डज इट मैटर? तो ये हड़बड़ी कब खत्म हो रहा है? ओह क्यों? Why? All the time tension, anxiety. हम ही करते हैं और हम ही सफ़र करते हैं. SUFFER. The other word, Urdu word suffer, is the journey. So let us, हम सफ़र यदि तय करते हैं विदाउट सफ़र तो बहुत बढ़िया सफ़र होगा. तो वो सफ़र हमारा चालू रहेगा. परसों फिर मैं आपके सामने उपस्थित होती हूँ. तब तक do send some proverbs and sayings which you remember. Your parents may remember. Your चाची, नानी, दादी, मामी, बड़ी बहन, आपको जो याद आए डालिए ना. And please check. I've kept my promise. I have responded to so many wonderful comments. It makes me so happy. मैं आपके साथ जुड़ती हूँ. कल्याण हो, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, विचार और घर में रहें जब तक लॉकडाउन है. प्रणाम.